Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो रीडिंग है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी नंबर. सो आपका डेस्टिनी नंबर न्यूमरोलॉजिकली यूनिक नंबर है, यूनिक एनर्जी को कैरी करता है टू कनेक्ट विद आवर कॉस्मिक. मीन्स आपका जो कॉस्मिक कनेक्शन है टुवर्ड्स योर यूनिवर्स. सो आपका जो नंबर होगा डेस्टिनी नंबर, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या होने वाला है, उस बेसिस पे आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो पावर है, उसके अंदर जो एनर्जीज हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं सो आप देखेंगे कि आप कम टाइम में अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड एंड स्टेबल हो पाएंगे. आपने ऐसा देखा भी होगा बहुत बार एग्जाम्पल कि हमारी लाइफ में कुछ पर्सन, कुछ लोग लाइफ में कम मेहनत करते हैं लेकिन जल्दी से जल्दी अचीव कर लेते हैं. सो वो उनका जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है उस नंबर की, दे आर फॉलोइंग दैट. उससे उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, द नंबर कॉस्मिक एनर्जी का जो कनेक्शन है विद यूनिवर्स, वो हेल्प करता है टू अट्रैक्ट देयर ड्रीम्स. उनकी मदद करता है टू अट्रैक्ट देयर एनी काइंड ऑफ विश जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो जल्दी से जल्दी इसको जानते हैं और आप यहाँ इस रीडिंग के थ्रू जान पाएंगे कि क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या वो एनर्जीज को आप अलाइन कर पा रहे हैं. अगर नहीं तो कर लीजिए, अगर कर रहे हैं तो इट्स गुड. दिस मीन्स कि यू आर ऑन अ राइट पाथ. सो अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि आपको किस तरीके से जानना है कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है या लाइफ पाथ नंबर है वो क्या है. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप अपने डेस्टिनी नंबर पे टैप करके डायरेक्टली इस रीडिंग को जान पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, क्या यूनिवर्स से अलाइन हो रही है या नहीं. सो स्टार्ट करते हैं. कैसे आप जाने कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, पहले ये देख लेते हैं एंड देन आई विल गो फर्दर फॉर योर ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स इन दिस रीडिंग. सो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ मेंशन करते हैं कि 1 आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपका जो डेट है दैट इज 1, अनदर आपका जो मंथ है दैट इज 2, और आपका जो ईयर है दैट इज 1992 एग्जाम्पल. सो 1 2 1992. इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो आपका होगा डेस्टिनी नंबर. ठीक है, हम इसको 1 में ले लेंगे, 1 डिजिट में ले लेंगे. अगर मानो एग्जाम्पल आपके लिए निकल के आता है, टोटल मिला के आता है 17 एज एन एग्जाम्पल. सो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसके थ्रू भी आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 17 निकल के आता है तो 1 + 7 = 8, तो 8 होगा. तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है 8, आप उसको टैप करें और उस रीडिंग को वॉच करें. ठीक है, सो इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि वो सारी एनर्जीज क्या आप अपने लिए अलाइन कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, कॉस्मिक कनेक्शन को बना रहे हैं क्या नहीं. क्योंकि ईच नंबर कैरीज अ यूनिक एनर्जी और हमको अपने नंबर, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना होता है टू ब्रिंग आवर डेस्टिनी इन आवर फेवर. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस. सो नंबर 1, द डेस्टिनी नंबर इज 1. सो आप सभी के लिए यहाँ पर है मैसेज अबाउट द मैजिशियन. आपकी एनर्जी जो अलाइन होनी चाहिए दैट इज थ्रू मैजिशियन. सो ये जो कार्ड है, ये जो एनर्जी है, ये आपके लिए क्या कहती है? ये सबसे पहले बताती है नंबर 1, यूनिक आइडेंटिटी, योर इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, साथ ही साथ इनिशिएट करना, हर चीज में आगे इनिशिएट लेना, ये आपके अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं एज अ नंबर 1. इसी के साथ ये एनर्जी बोल रही है एज पर द फर्स्ट एज अ मैजिशियन, दिस इज लाइक गुरु, हेड, नंबर 1 एट द टॉप, सुपीरियर पोजीशंस. सो वो कहीं पे भी आपके लिए ऑफिसर रैंक हो, एक मैनेजर पोजीशन हो, योर ओन ओनरशिप इन अ बिजनेस, ये आपके लिए काफी कंपैटिबल है. तो अगर आप एज अ नंबर 1 इस चीज के अंदर कैरी करते हैं, आप फोकस करते हैं टू बी इंडिविजुअल, कोई ऐसी पोस्ट जो एक यूनिक है, इंडिविजुअल है. लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, सो दे आर एट द टॉप, वेल ऑफ, नेम एंड फेम, फेमस, यूनिक आइडेंटिटी. आपके लिए भी यहाँ पर आता है एज अ नंबर 1 यूनिक आइडेंटिटी.
सो आपका जो आइडियाज़ होने चाहिए या आपका जो प्रोफ़ेशन होना चाहिए या आपके लिए जो आपका जो वर्क लाइफ़ होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी स्किल्स यूनिक होनी चाहिए, नॉट कॉमन, नॉट लाइक एवरीबॉडी, ओके? दैट इज़ एयर यहाँ पर आ रहा है मैजिशियन, समवन हू इज़ मेस्मराइजिंग, हू कैन मैजिकली डू एनीथिंग, और जो वर्सेटाइल है, जो यूनिक और लॉट्स ऑफ स्किल्स के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो आपके अंदर जो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिसिटी, वन, नंबर वन एज एन ऑथेंटिसिटी होता है ना, प्योर, नंबर वन एज प्योर के लिए भी आता है। सो सेम आप अगर नंबर वन इसको कैरी करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, और अगर आप अपने लिए कुछ क्रिएटिवली कुछ यूनिक प्लान के साथ कोई ऐसे वर्क प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगी। नाउ एज पर नंबर वन यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। ये क्या है, आपके लिए आ रहा है कि वाटर साइन, एयर साइन, देन आपके लिए अर्थ साइन एंड फायर साइन, इनका बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। यू शुड नॉट बी टू एग्रेसिव, यू शुड नॉट बी टू लो। आप एनर्जेटिक भी होने चाहिए, लेकिन साथ में आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। ये आपके लिए एनर्जी है जिससे अगर आप कनेक्ट होते हैं, सो यू विल गोइंग टू रीच एट द टॉप, और आई एम एस से कि आपको सक्सेस जल्दी से जल्दी मिलेगी आपकी लाइफ में, वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी खुद की सेल्फ इंडिपेंडेंसी, इंडिविजुअलिटी, सभी चीज़ों में। देन नंबर वन यहाँ पर बताता है अबाउट नेम एंड फेम। दैट इज वेयर कि आपके लिए, जैसे मैंने बताया कि आपका थॉट प्रोसेस क्रिएटिव होना चाहिए, इनिशिएट लेने वाला होना चाहिए, कुछ कुछ नई नई चीज़ों के लिए आगे काम करने वाला होना चाहिए। अगर आप इन एनर्जीज को कैरी करते हैं, आप इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में यू आर ऑन अ राइट पाथ, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे, सो यू विल अचीव सक्सेस एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, सो जिस तरीके से मैंने आपको प्रोफेशंस बताए हैं वाई, और आपके लिए जो एनर्जीज बताई हैं, इस बेसिस पे आपको आगे प्लान अप करनी होगी। नंबर वन एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पर आपके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ, न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पे नंबर वन बहुत ही यूनिकनेस देता है। क्यों? क्योंकि दिस इज लाइक फर्स्ट, सो फर्स्ट मीन्स कम फर्स्ट, तो कुछ भी चीज़ है, कोई प्लान है, आपको कल के लिए नहीं छोड़ना है। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से अगर आप कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, आप कल पे नहीं टालेंगे, सो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो फॉलो दिस थिंग, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। नंबर वन, मैंने आपके लिए यहाँ पर चीज़ें शेयर की हैं। अपनी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ें, और देन ओनली यू विल कनेक्ट विद यूनिवर्स, तभी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ आपके लिए। दिस रेड कलर इज इंडिकेटिंग योर डिजायर। आपकी जो यहाँ पे डिजायर है वो लीडरशिप की होनी चाहिए, लीडर एनर्जी। सो नंबर वन इज अ लीडर एनर्जी। यू हैव टू नॉट टू फॉलो अदर्स, यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो इन्फ्लुएंस करेंगे सोसाइटी को, किसी भी नए प्लान को, एक नए आइडिया को। सो उस बेसिस पे अगर आप आगे चलते हैं, तो यू विल गेट सक्सेस, हैप्पीनेस एज फर्स्ट। ठीक है, कमिटमेंट को लेके, ट्रस्ट को लेकर किसी चीज़ का इनिशिएट लेना, लव सपोर्ट, ये आपकी तरफ से सबसे पहले होना चाहिए। आप दूसरों के लिए वेट नहीं करें। All right, so this is all for you. I hope this reading will help you to connect with your numerological number, that is your destiny number. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जस्ट टू कनेक्ट विद योर यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी से, जिससे कि आपके वाइब्रेशंस, आपकी जो विश है वो यूनिवर्स तक कनेक्ट हो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि विच विल गोइंग टू सूट यू, एनी काइंड ऑफ crystal that can help you to attract or manifest your dreams. So this is all for today. See you again. Bye. हाई नंबर टू आप सभी के लिए है यहाँ पर द ब्यूटीफुल हाई प्रेस्टेस। दिस इज योर एनर्जी। अब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी कॉस्मिक एनर्जी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नंबर टू बिलोंग करता है, और अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, सो यू आर ऑन अ राइट पाथ। डेस्टिनी आपको बहुत जल्दी ही सारी चीज़ों के लिए सक्सेस देगी, एंड इफ नॉट, सो फॉलो दीज। सो नंबर टू इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो ये जो एनर्जी है हाई प्रेस्टेस की, दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट एवरीथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी, रिलेशनशिप, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पैथी दे रहे हैं, आप कॉपरेट कर रहे हैं। तो आपके लिए नंबर टू बहुत ही ज़्यादा लकी है अगर आप अपनी चीज़ों को
अकेले अकेले ना करके, दूर दूर ना जाकर, सोशल नहीं होने की बजाय रिजिड होना, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए कॉपरेशन, एम्पैथी, कंपैशन, रिलेशनशिप मेंटेन करना, पार्टनरशिप में चीज़ों को करना, कोलैबोरेशन में करना चीज़ों को, या मिलजुल के फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, एवरीथिंग, आपके आसपास का जो सोशल कल्चर है या आपके आसपास की जो एटमॉस्फेयर है, उसके साथ जेल अप होके अगर आप चीज़ों को करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ प्लान अप करते हैं, सो यू विल गेट मोर सक्सेस। तभी यहाँ पे हाई प्रेस्टिज आ रहा है। सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर लेना, राइट एंड रॉन्ग, इंट्यूशंस एंड रियलिटी, योर नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस, हर चीज़ को तोल मोल के बैलेंस बना के अगर आप चीज़ों को करते हैं, सो यू विल बी ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिकली आपकी कॉस्मिक एनर्जी के लिए, कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनी प्लानिंग को लेकर अगर चल रहे हैं, क्योंकि यू कैन सी दिस इज लाइक द टू पिलर्स, दीज टू पिलर्स आर इंडिकेटिंग अबाउट यू, कि यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, ये नहीं कि यही सही है या यही गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, इसकी जगह अगर आप कुछ चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेट लेकर चलें, डिप्लोमेसी, समवेयर लाइक अ बीच का रास्ता, हर चीज़ को हैंडल कर लेना, बहुत ज़्यादा रिजिड होना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। यू हैव टू जस्ट चूज व्हाट इज गुड एंड बैड इन अ बैलेंस वे। तभी आप चीज़ों को, लाइक इफ आई विल से, आपके लिए जो एक एजेंडा होना चाहिए, दैट इज बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। नंबर टू, emphasize दिस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस। ओके, अगर आप इन चीज़ों को करके चलते हैं तो आपका रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, आपका बॉन्ड विद योर पार्टनर, योर कनेक्शन विद योर कलीग्स, योर कनेक्शन विद योर मैनेजर, और पार्टनरशिप में, ग्रुप में, बिजनेस ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और टू नंबर यहाँ पे कोलैबोरेशन दिखा रहा है। तो इफ़ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया, और अगर आप कुछ चीज़ों को ऐसे करते हैं कि जहाँ पे आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से जुड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को कर रहे हैं, सो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। आपको और लोगों का लव सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू नंबर टू। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। यहाँ पर आपके लिए मून एनर्जी भी दिखा रहा है। नंबर टू मीन्स दिस इज अबाउट पीस, एंड द प्रोमेग्नेट इज कमिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। सो मेटेरियलिस्टिक डिजायर साथ साथ में स्पिरिचुअल पीस, दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लेकर चले, बैलेंस इट। आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ ओन आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, और एज एन हीलर, एज एन कंपेंशनेट, एज एन समवन जो एडवाइस दे सकता है, जिसके ऊपर लोग बिलीव कर सकते हैं, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलें। आपकी कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, एंड आपको सक्सेस, आपको नेम एंड फेम, आपकी लाइफ में जो भी आपको कमी दिख रही है वो आपकी रिमूव हो जाएगी, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, एंड you will be happy and successful. So I hope this reading will resonate. So this is all for today. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सक्सेस दे सकता है, आपको ग्रोथ दे सकता है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है। बेसिकली क्रिस्टल्स हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं, तो वो आपको मदद कर पाएंगे आपकी एनर्जी को यूनिवर्स से मिलाने में। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, आप डायरेक्टली ले सकते हैं एक एनर्जाइज क्रिस्टल। सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय। हाय नंबर 3 आप सभी के लिए आता है ब्यूटीफुल एम्प्रेस। एम्प्रेस एनर्जी अपने आप में बताती है लग्जरी, नेम एंड फेम, इंडिविजुअलिटी। स्पेसिफिकली एम्प्रेस यहाँ पर आता है विद फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी भी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा, नंबर 3, ये करना होगा कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहें। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं नंबर 3, बिकॉज नंबर 3 बिलोंग्स टू सेल्फ क्रिएटिविटी, कल्टीवेशन। क्या करेंगे आप कल्टीवेट, मतलब आप क्या, अगर जो आपने बोआ है आप वही पाएंगे, तो जो सीड पुट ऑन करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए कर्मा बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपको सपोर्ट करता है। सो नंबर 3 आपकी कॉस्मिक एनर्जी से अगर आपको मिलना है, आप अपने आप में यूनिक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, राइटिंग, आर्ट, सिंगिंग, म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, एज एन लग्जरी, नेम एंड फेम, इसकी तरफ जाएं। ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा अलाइन करती है। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, अपने खुद की मैनिफेस्ट, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस, उसको पाने के लिए आपके लिए यहाँ पर आता है एक फेमाइन एनर्जी आ रही है। फेमाइन एनर्जी इज नॉट अबाउट द विमेन, इट्स कमिंग फॉर नेचर।
नेचर के रिसोर्सेज, नेचर के आज से रिलेटेड या नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं उनके साथ कनेक्ट हूँ, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। सो दिस इज कमिंग लाइक कल्टिवेटिंग। ऐसा होता है ना कि हमने सॉइल में कुछ लगाया तो दैट वी आर रिसीविंग द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स। सेम आपके लिए आ रहा है कि जैसा आप अभी यहाँ पर अर्थ पर आप अपनी क्रिएटिविटी अपनी तरफ से सेल्फ जो भी एक्सप्रेस करेंगे, अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपना इनोवेशन, वो सक्सेसफुल होगा। सो किसी का कॉपी करना, किसी और की चीज़ को फॉलो करना, किसी और के बिजनेस को वैसा ही अपना बना लेना, दिस इज बिग नो फॉर यू। नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद में इंडिविजुअली हाउ यू यू नो यू आर फीलिंग लाइक कि ये मेरी यूनिक आइडियाज़ हैं, उन पे काम करना। दैट्स वाई क्रिएटिविटी इज कमिंग विद द लॉट्स ऑफ लग्जरी। लग्जरी यहाँ पर आपके लिए आ रहा है योर ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, गुड आउटफिट्स, फैशन डिजाइनिंग एंड एनीथिंग। दिस इज नॉट जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल अबाउट फैशन डिजाइनिंग, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी जिससे कि आप कुछ भी चीज़ को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, ठीक है। एनी काइंड ऑफ कार मॉडल, एनी काइंड ऑफ लाइक एनीथिंग जिससे जो भी आप चीज़ को ब्यूटीफाई कर दें, जिसको आप लोग पसंद करें, इस तरीके का वर्क, इस तरीके का आपके लिए आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। दैट विल मेक यू मोर सक्सेसफुल। यहाँ पर एज एन एम्प्रेस, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कंपैशन एज वेल। कंपैशन फॉर एवरीवन लाइक अ मदर। जैसे मदर विद सेल्फलेस होती हैं, मतलब वो अपनी से ज़्यादा अपने चिल्ड्रंस की केयर करती हैं। सेम आपको भी यहाँ पर सेल्फिश नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप गिवर होंगे अपनी तरफ से, बिल्कुल अपनी स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरी क्रिएटिविटी कोई और ले लेगा, ये कर लेगा। नहीं, आपकी यूनिकनेस रहेगी। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, बहुत ही प्रैक्टिकली, क्योंकि अर्थ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज लाइक ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स ऑल एट अ वन। क्योंकि यहाँ आप देखें तो आपके लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली ये इमेज ही दिख रही है दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, लव एंड लाइक अ बटरफ्लाई। सो दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ सोशल कनेक्शन और सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, आपके लिए इंटरनेट, आपके लिए आईटी फील्ड, या फिर आपके लिए बोलूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन एनीथिंग दैट्स रिलेटिंग विद द सोशल नेटवर्किंग, वो बहुत अच्छा है। या आपके अंदर ऐसी स्किल्स हो कि आप इन पर्सन लोगों को इम्प्रेस कर पाएँ, ये भी आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है। सो यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग्स जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी कॉस्मिक एनर्जीज हैं एज एन यूनिक। नंबर 3, 3 इज कमिंग लाइक मल्टीप्लाइंग, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाइंग मीन्स ग्रुप, अ काइंड ऑफ ग्रुप, काफी जो लोगों से जुड़ना, नॉट एक द मैनी। ओके, सो ऐसा अगर आप करते हैं सो यू विल गोइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, यू विल गोइंग टू कनेक्ट विद योर यूनिवर्स, विद ऑल द मैनिफेस्टेशन। आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट होगा डायरेक्टली, और आप जल्दी से जल्दी अपने विश को पूरी कर पाएंगे जिनमें आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। All right, so I hope now you have the clarity. This is the time for you to make a communication, networking, your soft spoken, your expression, your ideas, your creativity, everything counts as a new unique. And don't be insecure. आपको कुछ ऐसा करना है जो बहुत ही बड़े लेवल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। So this is all for you. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं जस्ट टू इम्प्रूव योर एनर्जी, टू एम्पलीफाई योर वाइब्रेशन, सो दैट कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड सी यू अगेन विद नेक्स्ट न्यू रीडिंग। बाय। हाय नंबर 4, आप अपने आप में बहुत ही यूनिक हैं एंड लकी हैं। नंबर 4, दिस इज योर एनर्जी, द एम्परर एनर्जी। एम्परर इज अ किंग एनर्जी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इमेज में भी द एम्परर एनर्जी इज इंडिकेटिंग मीन्स आपकी जो कॉस्मिक कनेक्शन है दैट्स रिमाइंडिंग यू द स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर स्टेबिलिटी, दैट्स कम विद द स्टेबिलिटी। द नंबर 4 इज कमिंग विद स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, मजबूती। जैसे कि एक टेबल की या एक चेयर की 4 लेग्स होती हैं, दैट्स इंडिकेटिंग द 4 पिलर्स, पावर आपके पास, जिसका जैसे कि फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, चारों चीजों का, चारों रिसोर्सेज का, चारों एनर्जीज का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आपका कंट्रोल
ऑल राइट। सो दिस मीन्स कि आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फोकस करें विद प्रैक्टिकलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जितना आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलेंगे किसी भी वर्क को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी गोल को, किसी भी रिलेशनशिप को, अगर आप लॉन्ग टर्म की इंटेंशन के साथ लेकर चलेंगे, सो दैट विल गोइंग टू बी सक्सेसफुल, दैट विल वर्क फॉर यू एज बेस्ट। तभी आपके लिए एम्परर है विजन, अ विजन, रिसोर्सेज, सरप्लस, ग्राउंडिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंट स्ट्रांगली स्टेबिलिटी, पावर। आपके पास पावर होनी चाहिए, डोमिनेंट एनर्जी दिखती है ये। सो यू फील लाइक कि यू आर अ लीडर। अगर आप अपने आप को एज अ लीडर फील करेंगे, एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस ऑल 4 पिलर्स। 4 पिलर जो मैंने बताया कि आपके पास बैलेंस होगा फायर का, एयर का, नॉलेज मीन्स माइंड, वाटर इमोशंस फीलिंग्स हैप्पीनेस, एंड द अर्थ रिसोर्सेज मनी नेचुरली हेल्थ एवरीथिंग। So this is where it is indicating. You can see this emperor is also indicating, अगर मैं आपको इसमें ये बोलूं कि आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, सो दिस इज मोर अबाउट लाइक हार्ड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड पावर। मीन्स अपने साथ एक टीम को लेके चलना, टीम को लेके चलना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप मैं आपको शेयर करती हूँ द इमेजेस। दिस एम्परर एनर्जी इज कमिंग विद द क्राउन, ठीक है। ये एक पावर पोजीशन में बैठे हैं, एक चेयर पे बैठे हैं जो इनके लिए एक थ्रोन है, मतलब एक पावर है, ठीक है। सो दैट्स इंडिकेटिंग कि आपको भी एक ऐसा ही बिल्डअप करना है फाउंडेशन। तो आपका जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका बेस किसी भी चीज का, किसी बिजनेस का, किसी वर्क का, रिलेशनशिप का, वो बेस किस चीज से बना है। आपका रिलेशनशिप कितना ट्रस्ट से बना हुआ है, आपका जो बिजनेस है उसमें आपने कितना हार्डवर्क किया हुआ है, कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, कितनी डिटेलिंग है। एज पर एम्पोरर यहाँ पे आपके लिए ऑफिसर रैंक भी बहुत फ्रूटफुल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, क्योंकि आपके लिए आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवर्क, प्रैक्टिकलिटी एंड विजन। अगर ये 4 चीजों पे काम करते हुए आप आगे बढ़े, सो नंबर 4 आपका ये कॉस्मिक टायरेट्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे, और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश पूरी होगी। दैट इज वेयर जो मैंने कीवर्ड्स बोले हैं इन पे फोकस करें। आप वापस से रीडिंग को देख सकते हैं एंड देन फॉलो इट। दैट इज देयर इट इज कमिंग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप रूलिंग में हैं, आप रूल कर रहे हैं। So this is what coming for you. So I hope now you have this clarity कि this is all which is there for you as an emperor, as a king. Number 4, और stability, practicality, power and vision पे आपको काम करना है। आपकी तरफ से हार्डवर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेकर चलना होगा, लाइक अ बिग बिजनेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यूनिटी में। सो दैट विल गोइंग टू सपोर्ट यू। सो जितना ज्यादा लोग आपके फॉलो करेंगे या सपोर्ट में होंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास पावर, प्रॉपर्टी, मनी, सक्सेस एंड हैप्पीनेस होगी इन रिलेशनशिप। यू विल बी अ गुड फादर, यू विल बी अ गुड फैमिली मेंबर, यू विल बी समवन अ गुड हस्बैंड एज वेल। यहाँ एनर्जी एज एन एम्परर मैं मेल के लिए बता रही हूँ, बट फॉर फीमेल एज वेल दिस इज सेम, द पावर, क्वीन एनर्जी, पोजिशन, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। सो दिस इज ऑल फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं क्रिस्टल्स फॉर हैप्पीनेस, फॉर ग्रोथ, फॉर टू कनेक्ट योर एनर्जी विद यूनिवर्स, सो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए वो जेम स्टोन या आपके लिए क्रिस्टल वो क्या है जो आपको मदद करने वाला है टू रीच टूवर्ड्स योर गोल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। रेजोनेट करती है रीडिंग, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय। हेलो नंबर 5। सो आप सभी का डेस्टिनी नंबर है नंबर 5, एंड दैट्स बिलोंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज नंबर 5 इज कनेक्टिंग विद गुरु एनर्जी। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है चेंज एंड फ्रीडम को। सो आपकी जो कॉस्मिक कनेक्शन है, आपके जो कॉस्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू कनेक्ट विद यूनिवर्स इज अबाउट वेलकम द चेंज एंड सेट अप द फ्रीडम। सो आपकी जो भी अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपने टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ बदलाव लाते रहें विद नॉलेज, नॉलेज लर्न करते रहें, बदलाव लाते रहें एंड एक्सेस द फ्रीडम। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं द गुरु एनर्जी, आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट लर्निंग
एंड गिविंग एडवाइस। सो आप एज एन 5 नंबर, अगर आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर नॉलेजेबल जो बिजनेस है, वर्क है, प्रोफेशन है, या किसी तरीके से काउंसलर और शेयरिंग न्यूज़, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइसिंग समथिंग, कंसल्टेशन, और समवेयर लाइक अ मेडिकल, लीगल, एनीथिंग दैट इज़ वेयर कि आप दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम से फ्री करा रहे हैं, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो ये जो गुण है, ये जो आपके लिए जो पॉजिटिव आपके अंदर जो एक्सपेक्ट है, कॉस्मिक कनेक्शन है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं the other two pupils are coming to know the चेन ऑफ सक्सेस। ये जो कीज है, ये इंडिकेशन दे रही है कि आपके पास सक्सेस की चाबी है और ये आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अपनी अपनी लाइफ में ये जरूर ऑप्ट करें कि फ्लो ऑफ लाइफ, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ विद कनेक्शन विद यूनिवर्स। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्स के करंट के साथ ही चलना होगा। लाइक फ्लो ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं हो जाना, बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके अंदर मेच्योरिटी है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर नॉलेज है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्रस्ट्रेट होना, डिस्ट्रैक्ट होना, एंगरनेस, नेगेटिविटी और रिजिडिटी आपको नहीं लानी चाहिए। दैट इज़ वेयर इट इज़ कमिंग कि वेलकम द चेंजेस, और साथ ही साथ आप गो विद द फ्लो, गो विद द फ्यूचर थिंग्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ना रेस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। एजुकेशन का फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप अपने लिए या फिर आप एज एन फैमिली में भी यहाँ दिख रहे हैं कि हु इज़ द पर्सन हु कैन टेक अ लीड, टेक अ चार्ज। यहाँ पर रेस्पेक्ट आ रही है कि आपसे लोग एडवाइस लेंगे, आपसे लोग जानेंगे चीज़ों को, या आपकी जो एडवाइस है, आपके जो वर्ड्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। सो 5 इज कमिंग एज एन गुरु, और गुरु इज लाइक एक्सपेंशन, ग्रोथ, जो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कंफर्ट। अडेप्टेबिलिटी इज ऑल इंडिकेटिंग कि जैसी जैसी सिचुएशन है वैसी ही चीज़ों को अडेप्ट कर लेना। कल्चर से आप जुड़े दिख रहे हैं, तो हेरोफेंट एनर्जी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट योर हेरिडिटरी एंसेस्टर्स एनर्जी। तो आप उनसे जुड़े रहें। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है यू हैव टू जस्ट एंड अप द अपने कल्चर, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दे, नहीं। इट्स गुड टू कनेक्ट विद देम, इट्स गुड टू रेस्पेक्ट देम, इट्स गुड टू हैव वन मेंटर, गुरु होना आपका, या फिर किसी आप एक गॉड को वर्शिप कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि हाँ, आपके लिए यहाँ पर एज एन एडवाइस एंड डिसीजन मेकिंग दोनों चीज दिख रही हैं। आपके पास ओनरशिप होगी। आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं एज एन कैरेक्टरिस्टिक जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग लाइक अ जज, जज इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एवरी डिसीजन विल कम आउट फ्रॉम जज साइड। तो सेम थिंग आपके लिए आ रहा है कि यहाँ पर आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को लेकर लोगों से, सोसाइटी से रेस्पेक्ट पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस, आई एम रियली इम्प्रेसिव विद योर एनर्जी। तो नंबर 5 इज लाइक चेंज, इट्स नॉट अ स्टेबल नंबर। तो आपको भी सिचुएशन बदलती दिखेगी अपनी लाइफ में, बार बार आपको हो सकता है अप एंड डाउन दिखें, या आपको जैसी जो चीजें आपने सोची थी कि अभी ऐसे ही रहेगा वो बदल जाता है। चेंजेस आर समथिंग वेरी कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ, और आप जितना फ्लेक्सिबल होके, जितना जल्दी जल्दी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए आसान होगा। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू, दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ अवेयरनेस एज वेल। नंबर 5 आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको ज़रूरी है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, आप क्रिस्टल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। द मोर यू नो अबाउट योर सेल्फ, द मोर यू गेट द नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उतना ही आप पीस एंड सेटिस्फेक्शन में यहाँ रहेंगे इस लाइफ में। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आपके लिए नेम रेस्पेक्ट तो है ही, यू आर अ काइंड एनर्जी ऑफ गुरु। सो यस, आप इसको फॉलो करें, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर ये रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जस्ट टू मैनिफेस्ट कि आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, वो यूनिवर्स तक कनेक्ट हो और आप सक्सेस पाएं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, एज पर योर विश, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, बाय।
हाय नंबर 6, आपके लिए यहाँ है डेस्टिनी नंबर 6। सो जानते हैं आपकी वो कॉस्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनको अगर आपने अलाइन किया, आपने फॉलो किया या आप उनसे कनेक्ट होते हैं, सो यू विल कनेक्ट विद यूनिवर्स एंड आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज योर एनर्जी नंबर 6, यहाँ पर आ रहा है एज एन लवर्स एनर्जी। सो वीनस एनर्जी आ रही है स्पेसिफिकली, अगर हम यहाँ देखें, सो दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस, और ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में भी हार्मनी एंड बैलेंस लेकर आना होगा। नंबर 6 है वीनस एनर्जी, लव, रोमांस, फीलिंग्स, कंपैशन की, ठीक है। सो दिस इज इंडिकेटिंग मोर अबाउट फीलिंग ऑफ बॉन्ड, प्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सोशल वर्क। इनमें अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आप सिर्फ अपना अपना नहीं सोचते हैं, अगर आप इस तरीके से अपने लिए कोई गोल मानते हैं कि यू वांट टू बिकम अ ऑफिसर, जस्ट वांट यू वांट टू एम्पावर द चिल्ड्रंस, आप अपना गोल लेते हैं कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि यू वांट टू गिव द फ्री मेडिकल एड। इस तरीके का अगर आपने ह्यूमैनिटेरियन प्लेटफॉर्म, मतलब आपने ह्यूमैनिटेरियन गोल को अगर मान के चले, सो दैट विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ सक्सेस, नॉट जस्ट टू अदर्स। आपके लिए ये सोशल इफेक्ट, जो आप सोशल जो वेलफेयर में इन्वॉल्व होंगे, दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ लग्जरी एज वेल, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पे वीनस एनर्जी आ रही है फॉर रेस्पेक्ट, नेम, फेम, लग्जरी, मोर एंड मोर मेस्मराइजिंग लाइफ, ठीक है, योर बॉडी टेक्सचर। साथ में यहाँ रिलेशनशिप, जितने अच्छे रिलेशनशिप आप बना पाए, यहाँ पर जो एनर्जी है, दिस लवर्स एनर्जी इज इंडिकेटिंग अबाउट द हार्ट चक्रा। सो जितने अच्छे आप अगर यहाँ पर रिलेशनशिप बना पाएंगे, आप जान पाएंगे चीज़ों को, उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, एक फैमिली को जोड़े रखना, आपके लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट रहेंगे, लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और अपने ग्रुप में आप ज़्यादा लोगों का ख्याल रखें, ऐसा करने से आपके पास में लव सपोर्ट है, एंड यू कैन सी द एंजल्स विल ऑलवेज गोना ब्लेस यू, ठीक है। दिस इज द रीजन आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लव, नर्चरिंग, ग्रोथ, हार्मनी, बैलेंस, कंपैशन एंड सोसाइटी वेलफेयर, सर्विस, समथिंग, दिस इज व्हाट यू बिलोंग्स टू। सो नंबर 6, आपको इसी चीज को फॉलो करना है, एंड मनी लग्जरी इज बोनस फॉर यू। अगर आप इस तरीके की गुड इंटेंशन लेके चलते हैं, आप एनिमल केयर करते हैं, आप नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, you are just planning something for a group big amount of people, कि उनकी मदद मिले, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेके देखें, तो नंबर 6 यहाँ पर आता है आपके लिए हार्मनी एंड बैलेंस। बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी करना, अपने पार्टनर के साथ डोमिनेंसी रखना, या आपके पार्टनर आप पे डोमिनेंस हो रहे हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, सुटेबल नहीं है। टाइम इज टू ब्रिंग द बैलेंस। द 6 नंबर इज कमिंग विद बैलेंस, ठीक है। मेल एंड फीमेल, फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, सो यीन एंड यांग। तो आपके लिए आ रहा है कि बैलेंस इज ऑल समथिंग विच यू कैन क्रिएट, और ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, थिंग्स विल नॉट गोना वर्क। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टू फॉर योर हेल्थ, हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टू योर वर्क, हार्ड वर्क, एंड अपनी पर्सनल लाइफ को। सो जितना अच्छा बैलेंस बना के चलोगे, टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे, नंबर 6 आपके लिए लकी होगा। फ्रेगनेंस आपके लिए बहुत लकी होती है। मैं आपको मैनिफेस्ट मिस्ट भी शेयर कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना ज़रूर, क्योंकि वीनस एनर्जी है, और यहाँ अगर आपको इम्प्रेस करना है, आपको यहाँ पर अपने अट्रैक्ट करना है अपने प्लैनेट को, अपनी यूनिवर्सल एनर्जी को, सो फ्रेगनेंस विल हेल्प यू अ लॉट एज अ नंबर 6, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो कहीं पे भी डिसबैलेंस हो रही है, चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है, वो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, इन सब से बचें, इन सब के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी लेकर आगे बढ़े, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। सो आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिस्टल्स जानने हैं जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सो दैट यू कैन अलाइन योर चक्रास, सो दैट कैन हेल्प यू टू अट्रैक्ट द एनीथिंग व्हाट यू आर विशिंग, सो यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सो दिस इज ऑल, बाय।
हाय एवरीवन, दिस इज नंबर 7। सो आप सभी के लिए नंबर 7 एज योर डेस्टिनी नंबर शेयर करती हूँ आपके लिए क्या कॉस्मिक एनर्जी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अगर आपने अलाइन कर लिया सो यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग थ्रू यूनिवर्स। यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अलाइन करने के लिए आप बिलोंग करते हैं नंबर 7 चैरियट। नंबर 7 अपने आप में ही यहाँ पे मैसेज देता है हीलर, स्पिरिचुअलिटी एंड एज एन लीडर। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखें एग्जाम्पल महाभारत में अर्जुन, सो अर्जुन जितना ज्यादा अपनी स्किल्स को लेके स्ट्रॉन्ग थे उतना ही इमोशनल भी थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ होल द यूनिवर्स, उन्होंने यहाँ पर स्टेप लिए आगे। महाभारत में उन्होंने अपने जो रोल है, ड्यूटीज को फॉलो किया। सेम आपके लिए आता है यहाँ पे नंबर 7। यू कैन सी दिस इज चैरियट, दिस इज इंडिकेटिंग स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। सो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर। यहाँ आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंडिकेटिंग आप की जो इंट्यूशंस है वो बहुत स्ट्रांग रहती हैं। तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके एनी काइंड ऑफ वर्क प्रोफेशन, यू कैन बी अ हीलर, you can be someone who can analyze the data, you can be a dream analysis as well, you can go in a stock or something जहाँ पे आप लैंड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कहीं पे भी जहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपका विजन इतना अच्छा है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलती हैं कि आप जो एनालिसिस करके चलेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस वर्क प्रोफेशन, इवन आपकी पर्सनल लाइफ में नंबर 7 अगर आप अपने लिए प्लानिंग करके चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म की चीज़ों को सोच के चलते हैं, एनालिसिस करके चलते हैं कि ये हुआ तो ये होगा, राइट ये स्टेप लेती हूँ तो ये होता है, ये स्टेप लूँगा तो ऐसा रहेगा। इस तरीके से सोच समझ के अगर चलेंगे अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके, सो यू विल गोइंग टू गेट द ग्रेट सक्सेस। द चैरियट इज कमिंग फॉर मूवमेंट, ग्रोथ, फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, सो आपके लिए कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और इंडिपेंडेंसी, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना, अपने लिए खुद स्टैंड लेना, इनिशिएट लेना। यहाँ आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, रिस्क आपको लेने होंगे। सो नंबर 7 यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एज एन चैरियट, यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग के भी मैसेज है। द टू हॉर्स आर इंडिकेटिंग अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, सही गलत को समझते हुए जाना, लाइक आपकी विजडम, इनर विजडम, आपकी नॉलेज एंड सेल्फ इंडिपेंडेंसी, सेल्फ रेजिलियंस, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये आपके लिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं सो यू आर कंप्लीटली इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, सो नंबर 7 अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, सो आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी लाइफ में खुद चार्ज लें अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ का जो व्हील स्टेयरिंग है उसको खुद संभालें। दिस इज वॉट बिलोंग्स टू यू। इंट्यूशंस, सेल्फ नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, हार्मनी, हीलिंग, इनसे आप जुड़े पर्सन दिखते हैं। सो ये अगर आप बिलोंग करते हैं, दैट्स परफेक्ट, दिस इज वॉट यू नीड टू फॉलो ऑन। दिस इज ऑल फॉर यू नंबर 7। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। क्रिस्टल्स अगर आपको लेने हैं जस्ट टू कनेक्ट विद योर वाइब्रेशन टुवर्ड्स यूनिवर्स, सो यूनिवर्स आपके विश को मैनिफेस्ट करेगा। क्रिस्टल्स हमारे चक्रास को अलाइन करता है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, योर विश, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। फॉर दिस इज ऑल, बाय। हाय नंबर 8। सो यहाँ जानते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी आपके वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको रिमाइंड कराती हैं कि आप किस तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। सो 8 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। सो ये इंडिकेशन देता है कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हैं वो आप पा सकते हैं। यू कैन मैनिफेस्ट एंड यू कैन एनीथिंग कैन अट्रैक्ट। ओके, आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, एनीथिंग। दिस इज ऑल रिमाइंडिंग द 8 नंबर, द इंफिनिटी। आपके पास इनफाइनाइट पावर है, आपके पास अबेंडेंस, हैप्पीनेस हो सकती है, आपके पास यहाँ पर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पावर है इनसाइड यू। सो 8 नंबर इज रिमाइंडिंग द इंफिनिटी साइन, एंड दैट मीन्स कि अगर आपने कुछ भी चीज को अपने मन में सोचा, अगर आप कुछ चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव द पावर टू अट्रैक्ट दैट, आप उसको विश को पूरा कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं द लाइन एनर्जी जो यहाँ पर आ रहा है विथ पावर, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। द लाइन एनर्जी इज इंडिकेटिंग हियर दैट कि आप अगर अपनी लाइफ में
खुद अपनी पावर, अपनी स्किल्स, अपने ऊपर अगर आप काम करेंगे, सो यू कैन अचीव एनीथिंग। ये 8 नंबर विद द स्ट्रेंथ ऑफ टेमिंग द लॉइन, मतलब टेमिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे, अपने अपने स्ट्रेंथ पे और अपने टैलेंट पे अगर आप काम करते हैं, सो यू विल गेट द सक्सेस। सो एज पर 8 नंबर, अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, एज एन लीडर कुछ काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी खुद की ओन टैलेंट स्किल्स यहाँ पर दिख रही हैं, वो ही आपको सक्सेस देंगी। अगर आप अपनी स्किल्स पे, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे या आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, सो यू आर इन अ डिफरेंट डायमेंशन। आप अलाइन नहीं हो रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं एज पर 8 नंबर फ्रीक्वेंसी, और आपको जो सक्सेस है, जो आपको ग्रोथ है, वहां पर आपको ब्लॉकेजेस नजर आएंगे। इफ यू वांट कि आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, आपके पर्सनल लाइफ में लव, बॉन्ड, आपको कम एफर्ट्स डालने हो और आपको बहुत कुछ अबेंडेंस मिले, सो उसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीफ एंड पोटेंशियल पे काम करना होगा, योर इनर पोटेंशियल, आपकी खुद की स्किल्स पर। ठीक है, अगर आप वो करते हैं, सो यू विल बी मोर सक्सेसफुल, सेटिस्फाइंग एंड यू विल रीच टुवर्ड्स योर गोल एज अर्ली एज पॉसिबल। आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप एक और भी चीज देखें, द स्ट्रेंथ एनर्जी विद द सिंबल, द इनफाइनाइट एनर्जी इज इंडिकेटिंग हेयर कि इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे माउंटेन भी है और हाउस भी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सक्सेस, मेटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी, लैंड, पावर, एम्बिशियस होना। तो 8 नंबर यहाँ पर आपके ऑल मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए बोल रहा है कि ये आप डिजर्व करते हैं। गुड हाउस, बिग हाउस, पावर, एम्पावरमेंट एंड कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी का ज़्यादा होना, मेटेरियलिस्टिकली आपके पास वो बिग हाउस हो, कार है, और किसी तरीके की आपके लिए ग्रोथ, एप्रिशिएशन इन जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब आप डिजर्व करते हैं, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि 8 नंबर इज कमिंग विद लायन द किंग, सक्सेस, मेटेरियलिस्टिक गेन, लैंड प्रॉपर्टी, मनी, ये आपके लिए है। आपको सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। यू हैव टू डीप डाउन अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ। अगर आप इस पे काम करते हैं, तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी, द न्यूमरोलॉजिकली आपका जो 8 नंबर की एनर्जी है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होगी और आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने लक को, अबेंडेंस को एंड साथ ही साथ गुड फॉर्च्यून को। सो दिस इज ऑल फॉर यू नंबर 8। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स लेने हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको मदद करेगा एज एन 8 नंबर फ्रीक्वेंसी, सो आपके वाइब्रेशन जो यूनिवर्स तक जाए, मतलब आपकी विश पूरी हो, आपको अपनी स्किल्स, टैलेंट के बारे में पता चले, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपके लिए अच्छा है, सूट करेगा टू गेन सक्सेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय। हाई नंबर 9 आप सभी के लिए है यहाँ पे हर्मिट, एंड दिस नंबर 9 इज इंडिकेटिंग द कंप्लीशन, अ साइकिल, कंप्लीशन, मतलब आपके लिए नंबर 9 रिप्रेजेंट कर रहा है एक एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी। ओके, साथ ही साथ नंबर 9 यहाँ पर बता रहा है विजडम एंड नॉलेज एंड स्किल्स। सो आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिससे कि आप यूनिवर्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपकी जो एनर्जी जो यहाँ पर जिसको आप फॉलो करें, दैट इज मोर एंड मोर अबाउट स्पिरिचुअल, मोर एंड मोर अबाउट सीकिंग नॉलेज, विजडम। साथ ही ये 9 नंबर की साइकिल बता रहा है कि लेट इट गो पास्ट। सो 9 नंबर, अगर आप जितना ज्यादा अपनी साइकिल, मतलब अपने पैटर्न को, अपनी लाइफ के पैटर्न को ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, और उसमें से कुछ कुछ जो अच्छा है, जो गुड है, उसको फॉलो करना, जो आपके साथ बुरा हुआ तो उससे लर्निंग करना, अगर आप उन चीजों को फॉलो करके चलते हैं, सो यू विल गोइंग टू रीच एट द टॉप। द नंबर 9 मीन्स कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन। 9 नंबर बहुत ही लकी और लाइक ऑक्सपीशियस होता है हिंदुइज्म में भी। सो दिस इज इंडिकेटिंग द कंप्लीशन। इसी के साथ द हर्मिट एनर्जी इज कमिंग विद द लाइट। यू कैन सी द लाइट एज एन लैम्प, दैट्स इंडिकेटिंग कि आपका जो सोल वर्क है, आपका जो पर्पस है, that is to express knowledge and experience with others. So guru, teacher or a manager or like training manager means knowledge को शेयर करना, नॉलेज को सीख करना एंड नॉलेज को शेयर करना। सेल्फलेसनेस, आपके लिए गुरु की भी नॉलेज है, यू कैन बी अ हीलर एज वेल, और giving advice, taking care of others, like that.
सो आपके लिए एक सेल्फलेसनेस आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके चीज़ों को नहीं सोचेंगे। अगर आप अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने काम को, आपने जो-जो सीखा लाइफ में, आप जितना ज़्यादा उन एक्सपीरियंस को ही यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने किसी काम, जॉब, बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएट करते हैं, सो यू विल गेट द सक्सेस एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। दिस गुरु एनर्जी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द रे ऑफ होप। सो यहाँ पर आपके लिए जो लैम्प आ रहा है दैट इज कमिंग द रे ऑफ होप। आप दूसरों को लाइट दिखा रहे हैं, आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सोशल वर्क, सोशल सर्विस, ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। वो मेडिकल एड हो या टीचिंग हो या दूसरों के लिए कुछ भी करना हो एज एन एनजीओ, फिलैंथ्रोपिस्ट और ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, हार्मनी लाने के लिए। सो आप इस तरीके के बिजनेस, वर्क, जॉब, प्रोफेशन, पर्सनैलिटी के पर्सन हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं आ रही है। सो पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए एज एन हर्मिट यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा आइसोलेटेड दिख रहे हैं, लोनली। सो आप इंडिविजुअल यहाँ पर स्पिरिचुअली एज एन आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन या कनेक्शन या एक्सट्रोवर्ट नहीं दिख रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर, अपने साथ मी टाइम स्पेंड करेंगे, सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा पीस को अटेन करेंगे, एनलाइटमेंट को अटेन करेंगे। ठीक है। सो एज पर हर्मेट यहाँ पर 9 नंबर आपके लिए इंडिकेशन होता है एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, हार्मनी, कंपैशन, सेल्फिशनेस नहीं, और मीन्स सेल्फलेसनेस, ये फॉलो करें। और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, समथिंग दैट्स कमिंग फॉर कंपैशन एंड फॉर ऑल, समवन फॉर ऑल। ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमिंग एज यू, एज आप अब दूसरों को राह दिखाने वाले पर्सन की एनर्जी दिख रही है। सो इट्स गुड फॉर यू अगर आप कोशिश करते हैं, आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं जहां आप अपनी नॉलेज स्किल से दूसरों की मदद करें, इस तरीके की थीम को लेकर चलें। सो दिस इज ऑल फॉर यू हर्मिट एज अ 9 नंबर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड क्रिस्टल्स लेने हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद योर वाइब्रेशन विद यूनिवर्स, सो आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू कि विच विल सूट यू बेस्ट। इसी के साथ अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वेबसाइट से रीडिंग को बुक कर लीजिए। सो दिस इज ऑल, बाय।